एक नॉन्ट नाम का आदमी उसकी बीवी नून की मौत के बाद उसे वापस लाने की उम्मीद में उसका क्लोन बनाने का फैसला करता है। हालांकि जैसे जैसे वो उसकी यादों से गुजरता है उसे एक चौंकाने वाली बात का पता चलता है। उसकी बीवी वैसी नहीं थी जैसी वो सोचता था। दरअसल वो औरत नहीं बल्कि एक मर्द थी। सालों तक उसने ये बात नॉन्ट से छिपा कर रखी थी। जैसे ही नॉन्ट उन मेमोरीज को देखता है वो इस पर भरोसा ही नहीं कर पाता। ये समझने की कोशिश करता है कि उसे इस सच्चाई का पता पहले क्यों नहीं चला। कहानी की शुरुआत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुरू होती है, जहां एस्ट्रोनॉट और डॉक्टर नून एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। वो 3D प्रिंटेड ह्यूमन हार्ट बनाने की कोशिश कर रही है, जो सिर्फ अंतरिक्ष में ही किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होने के कारण पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ये बढ़ नहीं पाते। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो जिन पेशेंट्स को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है उनके लिए वरदान साबित होगा। उन्हें अब दिल पाने के लिए किसी और के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगातार 3 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद नून की कोशिश कामयाब होती। उसका बनाया 3D प्रिंटेड हार्ट काम करने लगता है। बहुत खुश होकर वो ये गुड न्यूज़ बताने के लिए अपने पति नॉन्ट को वीडियो कॉल करती है। नून और नॉन्ट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो अपनी फैमिली और पालतू कुत्ते से भी मिलती है। नून बहुत खुश होती है और वो नॉन्ट से कहती है कि उसके सपोर्ट के बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और ये उसकी वजह से है कि वो अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हुई। नून 10 दिन बाद अपने घर लौटने वाली होती है। जैसे ही 10 दिन बीत जाते हैं एक हादसा होता है। वापस लौटते समय नून के शटल को एक टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिससे शटल में विस्फोट हो जाता है। नून की जान चली जाती है। दुनिया शोक मनाती है और उसके शरीर को 100 दिनों तक प्रिजर्व में रखा जाता है। नून के जाने से नॉन्ट बहुत दुखी होता है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि नून अब इस दुनिया में नहीं रही। वो घंटों तक अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है। अक्सर वर्चुअल रियल्म की मदद से बिताए हुई पुराने खुशी के पल देखते हुए अपना समय बिताता है। वो उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार मिले थे। नॉन्ट एक आर्किटेक्ट है। उसने अपने आर्टवर्क्स एक एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए थे, जिसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन भी थे। उसके आर्टवर्क में एक पेंटिंग में चांद पर एक छोटा सा घर बना है, जिससे कुछ दूर पृथ्वी दिखाई देती है। वो नून का ध्यान खींचती है। नॉन्ट ने पेंटिंग के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हुए कहा कि एग्जीबिशन का उद्देश्य चांद पर एक कॉलोनी बनाने का था। उसने घर को वहां रहने वालों के लिए डिजाइन किया था। सोच ये थी कि चांद पर बसने वाले लोग पृथ्वी से दूर होंगे, फिर भी वे घर से जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे एक पारिवारिक और घर से दूर रहने की होमसिकनेस कम हो जाएगी। नून हल्की मुस्काते हर नॉन्ट से कहती है कि भविष्य में उसका ये आइडिया सही साबित होगा। चांद पर कॉलोनी बसाई जाएगी और अगर उसे कभी जाने का मौका मिला तो वो उसी घर में रहना पसंद करेगी जिसे उसने डिजाइन किया है। इससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और समय के साथ उनकी दोस्ती एक खूबसूरत शादी में बदल जाती है। सालों बाद नून के मरने के बाद नॉन्ट अपनी बीवी की यादों से दूर नहीं रह पाता। वो उन गुजरे हुए पलों को याद करते हुए बार बार उनकी शादी का वीडियो देखता है। हालांकि एक वीडियो में दिल दहला देने वाला दृश्य है। उनके कुत्ते हार्वे की मृत्यु हो गई है और नून को दुखी होकर रोते हुए देखा जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हार्वे अभी भी जिंदा है और उसे देखकर नॉन्ट के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। अगले ही दिन वो जानवरों की क्लोनिंग करने वाली एक AI क्लोनिंग कंपनी में जाता है। कंपनी का वादा है कि अगर किसी के प्यारे पालतू जानवर की मौत हो जाती है तो उनके मालिकों को उसकी मौत का दर्द नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका क्लोन बना सकते हैं। नॉन्ट को जल्द ही पता चलता है कि हार्वे का क्लोन उसकी पहली मौत के बाद बनाया गया था। वी जो कंपनी की मेन साइंटिस्ट, वो नॉट और नून दोनों की पुरानी फ्रेंड भी हैं। नॉट ने वी को अपनी जरूरत के बारे में बताया और कहा कि वो नून के बिना नहीं रह सकता। वो वही रास्ता अपनाने की सोचता है जो उसने हार्वे के लिए अपनाया था, लेकिन इस बार वो नून का क्लोन बनाना चाहता है। वी नोट की इस बात को तुरंत मना कर देती है, ये कहते हुए कि इंसानों की क्लोनिंग गैरकानूनी है। हालांकि नॉन्ट लगातार वी को समझने की कोशिश करता है। वो वी को बताता है कि नून का एक्सपेरिमेंट माइलस्टोन था और कोई भी इसे उस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकता जिस तरह से वो कर सकती थी। अगर उनका काम बन जाता है तो ये हजारों लोगों की जान बचा सकता है और हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है। वो इस बात पर जोर देता है कि उनका क्लोन बनाना उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने और दुनिया पर इसके संभावित प्रभाव के लिए आवश्यक है। वी नॉन्ट की इस बात से सोच में पड़ जाती है और अपने पुराने सेमिनार में से एक को याद करती है जहां उसने और नून ने पहली बार दुनिया को 3D प्रिंटेड ह्यूमन हार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ये ऐसा समय था जब इस आइडिया ने दुनिया भर में एक उम्मीद जगा दी थी। वी अब नॉन्ट की नज़र से देखने लगी। वो 3D प्रिंटेड हार्ट के जरूरत को समझने लगी है। इसमें लाखों लोगों की जान बचाने की क्षमता थी। अब मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए किसी और के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हार्ट को मरीज की अपनी कोशिकाओं से उसके जरूरत के अनुसार बनाया जा सकता है, जिससे ये उनके शरीर के साथ अधिक तालमेल बिठा सके और मरीज को कोई परेशानी भी न हो। हालांकि घोषणा के बावजूद इस कॉन्सेप्ट को बाधाओं का सामना करना पड़ा। 3D प्रिंटिंग ऑर्गन्स का एक्सपेरिमेंट पृथ्वी पर असफल रहा। इसका मुख्य कारण पृथ्वी की ग्रेविटी थी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती, जिससे ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पाए।
लेकिन 5 साल की कड़ी रिसर्च के बाद कंपनी ने एक्सपेरिमेंट को स्पेस में ले जाने का फैसला किया, जहां ग्रेविटी न होने के कारण एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता। यहीं पर नून की रिसर्च की जरूरत थी। वो स्पेस में इसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी जहां वो सही बॉडी सेल्स के साथ हॉट को प्रिंट कर सकते थे। नून के योगदान ने एक्सपेरिमेंट को उस लेवल तक ला दिया था जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया था। यह महसूस करते हुए कि नून का काम कितना महत्वपूर्ण था, वी की झिझक कम होने लगती है। बहुत सोचने और झिझक के बाद वी आखिरकार नून की क्लोनिंग करने के लिए मान जाती है। हालांकि वी बताती है कि पहले उन्हें नून की डेड बॉडी को हासिल करना होगा, जिसे उसके माता पिता ने क्रायोस्लीप में प्रिजर्व किया है। वी नॉन से कहती है कि आगे बढ़ने से पहले उसे उसके माता पिता से परमिशन लेनी होगी। वो बताती है कि एक बार बॉडी मिल जाने के बाद वो नून के सर को अलग कर देंगे, उसे स्कैन करेंगे और उसकी यादों को एआई में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इन यादों को क्लोन पर अपलोड किया जाएगा, जिससे नून के नए क्लोन में वही यादें और पर्सनैलिटी होगी जो पहले वाली नून में थी। अगले दिन नून के माता पिता से उनकी परमिशन मांगने के लिए मिलने जाता है। जब वो उन्हें नून का क्लोन बनाने की अपनी सोच के बारे में बताता है तो वे हैरान और बहुत परेशान हो जाते हैं। नून की बहन कहती है कि एक परफेक्ट क्लोन बनाने की प्रोसेस में कई क्लोन फेल हो जाएंगे, और ऐसा करने का मतलब ये होगा कि एक परफेक्ट क्लोन बनने तक सबसे पहले नून कई बार मरेगी। वो इस बात पर जोर देती है कि इसकी इजाजत देना गलत और भयानक साबित होगा, क्योंकि नून को बार बार मौत से गुजरना होगा। नून की मां दुखी होकर बोलती है कि नून की पहले ही मौत हो चुकी है और नून पहले ही एक बेहतर जगह चली गई है और अब उसे वापस बुलाकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो बहस करने लगते हैं और टेंशन बढ़ जाता है। नून के माता पिता नॉन के इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। वे उसे जाने के लिए कहते हैं और अब इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। नून के पिता एक फॉर्मर हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है। वो कहते हैं उन्हें नून को अब जाने देना चाहिए। नॉन उनके इस फैसले नाखुश था। नॉन सीधे अस्पताल चला गया जहां नून की बॉडी रखी गई। वो हॉस्पिटल के स्टाफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो नून की बॉडी उसे दे, जिससे क्लोनिंग शुरू की जा सके। हॉस्पिटल के स्टाफ ने देने से इनकार कर दिया। पता चलता है कि नून के पिता को पहले से ही नॉन पर शक था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वो नून की बॉडी किसी को भी न दें, खासकर नॉन को। हॉस्पिटल का स्टाफ नॉन को नून की बॉडी देने से मना कर देते हैं, जिससे वो निराश और हताश हो जाता है। नॉन को बाहर निकालने के बाद स्टाफ तुरंत नून के पिता को कॉल करता है और उन्हें नॉन के आने से हुई परेशानी के बारे में इन्फॉर्म करता है। ये खबर नून के पिता को सोचने पर मजबूर कर देती है और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के शव को सुरक्षित रखने के लिए पूरे 100 दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। इसके बजाय अगले दिन वो उसका अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि उसी रात नॉन एक नई प्लान के साथ हॉस्पिटल लौटता है। वो इमरजेंसी फायर अलार्म बजा देता है, जिससे पूरे अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। जैसे ही लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं तो नॉन इसका का फायदा उठाते हुए उस वार्ड में घुस जाता है जहाँ नून की बॉडी को रखा हुआ है। अपनी बीवी की डेड बॉडी को दोबारा ऐसी हालत में देखकर वो दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। एक पल के बाद वो खुद को संभालता है, ध्यान से उसके शरीर से नून के सर को अलग करता है और वी की लैब की ओर बढ़ता है। जब वी को पता चलता है कि नॉन ने क्या किया है तो वो गुस्सा हो जाती है। फिर भी वी नॉन का नून के लिए प्यार को देखते हुए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो नून की यादों को एआई में अपलोड करने के लिए नून के ब्रेन को स्कैन करने की प्रोसेस शुरू करती है। उसकी यादों को देखने में बहुत टाइम लग सकता है, ये कहकर वी नॉन को घर जाकर आराम करने की सलाह देती है, क्योंकि इस प्रोसेस में कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे। लेकिन बाद में उस रात वी ने तुरंत उसे लैब में वापस बुलाया। नून के ब्रेन का स्कैन करते समय उसे एक अजीब बात का पता चला। उसकी यादों में कुछ बातें छिपी हुई थी। वी और नॉन को अंदाजा नहीं था कि नून के अतीत में ये छिपे हुए हिस्से मौजूद थे। जैसे जैसे वी और नॉन गहराई से जांच करते हैं तब उन्हें पता चलता है नून की एक अलग ही दुनिया थी, जिसके बारे में NONT को कुछ भी नहीं पता था। उसकी जिंदगी, उसके काम और शायद उन चीजों के बारे में जो उसने कभी उसके साथ साझा नहीं की थी। इन खुलासों से नॉन हैरान है। उसे उन बातों का पता चलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो पूरी तरह से टूट जाता है और ये सोचने लगता है कि क्लोनिंग प्रोसेस को जारी रखे या इसे रोक दे। वो घर लौटता है। आधी रात में नॉन को पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो शायद उसे गिरफ्तार करने आ रही थी। घबराकर उसने तुरंत वी को फोन किया और उसे क्लोन बनाने के लिए कहा, लेकिन नून का नहीं। इसके बजाय वो नून के अतीत के बारे में देखी गई यादों, रहस्यों के आधार नून जो चाहती थी वो क्लोन बनाने को कहता है। सीन यही कट जाता है और इसके तुरंत बाद पुलिस पहुंचती है और नॉन को गिरफ्तार कर लेती है। उसे 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 3 साल बाद कहानी फिर से शुरू होती है। नॉन को जेल से रिहा कर दिया गया है और जैसे ही वो बाहर निकलता है एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी अपना नाम नून बताता है। इस बात से वो चौंकता है और तब हमें पता चलता है कि नॉन ने 3 साल पहले जो नून की यादें देखी थी, जिसने उसे चौंका दिया और हैरान कर दिया, वो अब हमें दिखाया जाता है। पता चला कि जब नून बड़ी हो रही थी तो वो अपने फिजिकल बॉडी से नाखुश थी। वो लड़की नहीं बनना चाहती थी और ये महसूस होता था कि उसे लड़का बनना था। वो लड़की होने के कारण खुद से जुड़ नहीं पाती थी और अपना जेंडर बदलने की इच्छा होती थी। जब नून के माता पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस पर बात मानने के लिए बहुत दबाव डाला।
खासकर उन्हें इस बात की चिंता थी कि समाज में उन्हें अलग नज़र से देखा जाएगा। अपने माता पिता की उम्मीदों में फंसकर नून ने एक लड़की होने के साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि अंदर ही अंदर वो अभी भी खुद को एक लड़के के रूप में देखती थी। नून की यादों में नॉन को पता चलता है कि नून अक्सर खुद को एक लड़के के रूप में देखती थी और ये यादें उसे अंदर तक हिला के रख देती है। अब परेशानी ये है कि एआई जो नून के ब्रेन को स्कैन कर रहा था वो कंफ्यूज है। दो यादों के टकराव के कारण ये तय नहीं हो पा रहा है कि नून लड़की थी या लड़का। नॉन और वी को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें नून के लिए इनमें से एक पहचान चुननी होगी। अगर वो लड़की चुनते हैं तो नून एक लड़की के रूप में दिखाई देगी, लेकिन अंदर से वो अभी भी खुद को एक लड़के के रूप में ही सोचेगी। अगर वो लड़के को चुनते हैं तो नॉन को अपनी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि नून कभी भी पूरी तरह से वो महिला नहीं बन पाएगी जिससे वो प्यार करता था। हताश और हैरान महसूस कर रहा नॉन ये मानने लगता है कि नून ने उसे धोखा दिया है। उसे लगता है कि उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया और उसका असली रूप झूठ के पीछे छिपा था। वी नॉन को शांत करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि जब नून जिंदा थी तो नॉन ने कभी उसके प्यार पर शक नहीं किया, क्योंकि वो सच्चा था। वो एक लड़का बनना चाहती थी। कुछ लोग जिंदगी में बस अलग अलग चीजें चाहते हैं और वो अलग हो जाते हैं। वी आगे बताती है कि नून ने नॉन से सच्चे दिल से प्यार करती थी और तुम्हारे साथ होती तो सेफ महसूस करती थी। बदलाव की उसकी इच्छा नॉन को धोखा देने के बारे में नहीं थी। ये सिर्फ उसका एक हिस्सा था कि वो कौन थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसका प्यार तुम्हारे लिए दिखावा था। इन बातों को सुनने के बाद नॉन भारी मन से घर लौटता है। वो नून के साथ बिताई हुए यादों को याद करता है और उसे एहसास होता है कि नून चाहे लड़का हो या लड़की, वो उसके लिए सब कुछ है। तभी उसे सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो वी को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, लेकिन वो क्लोनिंग प्रोसेस शुरू करें। हालांकि नून का क्लोन बनाने के बजाय उसने उसे एक लड़के के रूप में क्लोन बनाने के लिए कहा, क्योंकि नून हमेशा से यही चाहती थी। 3 साल आगे बढ़ते हुए नॉन जेल से रिहा हो गया और एक आदमी उसके पास आया। ये नून का क्लोन है जो आखिरकार वो वही बन गई है जो वह हमेशा से बनना चाहती थी। वो नॉन को वो जिंदगी देने के लिए थैंक्स कहती है जो वो हमेशा से चाहती थी। नॉन पूछता है कि वो इस नई जिंदगी में कैसे तालमेल बिठा रही है और नून बताती है कि हालांकि क्लोन में नून की सभी यादें हैं, इसलिए इसे एडजस्ट करना मुश्किल नहीं है। वो अभी भी वही काम कर रही है जिसका उसे शौक था, 3D प्रिंटेड हॉट पर रिसर्च करना। नॉन फिर पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी नून इंसानों की क्लोनिंग पर काम क्यों नहीं कर रही है। नून ने जवाब दिया कि वो अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां इंसानों की डायरेक्ट क्लोनिंग की जा सके। वो इसके बजाय अलग अलग बॉडी पार्ट बनाकर शुरुआत कर रहे हैं। नून ने यह भी बताया कि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसको अपनी क्लोनिंग और जेंडर चेंज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और आईएसएस ने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन नून के पास इससे भी बड़ी खबर है। वो लूनर मिशन के तहत चांद पर जा रही है, वहां पर कॉलोनी बसाने में उनकी मदद करेगी। ये सुनकर नॉन परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब वो फिर कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। नून ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी और वो आखिरी बार गले मिलते हैं। नून नॉन का नाम इस्तेमाल करना चाहती है क्योंकि उसने उसे ये नई जिंदगी दी है। नॉन मान जाता है और वे अलग हो जाते हैं।